छोटू सिंह रावणा इतना तो अपने गानों से भी फेमस नहीं हुए जितना इस विवाद से हो गए। बहुत बढ़िया मौके पर चौका मारा है इन्होंने। किस तरह से भाटी की पोल खोलने के एवज में ये अपनी ही पोल खोल बैठे हैं। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर। हाल ही में हर रोज आए दिन नए नए बयान ये दे रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा चुके हैं भाई साहब। इतनी बार अपील होने के बावजूद भी राजपूत समाज ने भी कहा, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी और करा दी एफआईआर दर्ज रविंद्र सिंह भाटी पे। आप ये देखिए क्या बयान दे रहे हैं ये कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये सुनियोजित एजेंडा है। मैं जैसे ही कोई वीडियो डालता हूं तो सोशल मीडिया पर इतने सारे कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कुछ हैंडल्स हैं जो फर्जी हैं। और किसके हैं? रविंद्र सिंह भाटी के। सुनिएगा इस वीडियो में। जो समाज को तोड़ने का काम करें, जो एक जाति को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर पूरी जाति को गाली देना उसको, और इससे कोई अच्छा काम नहीं होता। 2 समाज टूटते हैं और 2 समाज नहीं टूटते, बहुत सारे समाज उसमें टूटने का काम विधायक जी की और उनकी टीम जो सोशल मीडिया के लिए करती है। तो सोशल मीडिया की टीम के कमेंट से वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका काम टीम बिठाई हुई है जो वो लगभग करती रहती है। और अब तो वैसे पोल खुल गई है, सब लोगों को पता भी चल गया है, क्योंकि वीडियो डालते ही 1000 लोगों के कमेंट एक साथ आते हैं। तो अब सारे लोग समझ गए हैं कि इनकी टीम 8-10 हज़ार अकाउंट इन्होंने बना रखे हैं। आज मेरे महाराज जी हैं, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कनाना से। बोले मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, ना मेरी ओर से कोई आपके लिए कमेंट या टिप्पणी नहीं है। पता नहीं किसने मेरे नाम से 2-4 ग्रुप बनाए हैं जो आपको टिप्पणी कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक एजेंडा फैला रखा है। कोई बात नहीं। तो सुना आपने। अब लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा उनकी बात। कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से फर्जी अकाउंट्स की अगर हम चर्चा करें तो कैसे किसे फर्जी अकाउंट के जरिए फंसाया जाता है, इसका खेल कहीं ना कहीं किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, वो खुद के बारे में भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। कई लोग कह रहे हैं कि हद तो तब हो जाती है कि जिस तरह से थार में जितने भी बड़े आंदोलन चले, ओरण हुआ, गोचर हुआ, उस पर किसी में भी एक भी शब्द नहीं बोलने वाले अब थार की सेवा का संकल्प लेंगे। ये कहीं ना कहीं छोटू सिंह की जो राजनीति में उतरने की मंशा है उस पर एक बहुत बड़ा तंज है। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे आरोप तो बहुत गंभीर होते हैं, इसलिए बिना कोई ठोस सबूत के किसी पर भी फर्जी अकाउंट या एजेंडा चलाने का दावा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर नाम और पहचान का दुरुपयोग किया जाता है, इसलिए पहले तथ्यों की पुष्टि करें फिर अफवाहों से बचें। कई लोग कह रहे हैं कि अरे भाई हम तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं फिर भी दिल से भाटी से जुड़े हैं। उनके लिए बोलते हैं क्योंकि वो कभी किसी जाति विशेष, पार्टी या नेता के खिलाफ गलत बयान नहीं देते। ये भाटी की असली फैन फॉलोइंग है जो आपके वीडियो डलते ही कमेंट करना शुरू कर देती है। और जिस तरह से कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कोई लाग लपेट नहीं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इन्होंने यहाँ पर बिल्ला लिख दिया है क्योंकि यहां पर बात हो रही है छोटू सिंह रावणा की। जिस तरह से पूरे के पूरे प्रकरण में शांति की अपील को दरकिनार करते हुए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें किसका फायदा है यहां लोगों को समझ में आ रहा है। आप देखिएगा इस वीडियो में, जहां पर जिस तरह से छोटू सिंह रावणा क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इन विवादों के बाद राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं, सारे मंसूबे आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। सुनिए वीडियो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको कोई डरा रहा है, उसका खुल के सामना करो। आप सब हम मिलकर डरते रहे, इनकी बातें छुपाते रहे, ऐसे नेताओं की बातें छुपाते रहे, इसलिए तो हमको ये पीड़ा हुई, इसलिए तो आज हमको यहाँ सबको बैठकर लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, यहाँ सबको बैठकर
इंस्टाग्राम के ऊपर गालियां सुननी पड़ी। इसलिए आज ये मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूं, और ऐलान ये है कि अगर उन बुद्धिजीवी लोगों ने, हालांकि हमारा क्षमा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि राजनीतिक तौर पे और मतदान के तौर पे हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। ये आप लिख के ले लो, भले आप हमसे क्षमा मांगना नहीं मांगना। और सोशल मीडिया पे आप चाहते हो, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारी तो थू हो रही है दुनिया भर में, और आप चाहते हो कि समाज टूटे नहीं, समाज बिगड़े नहीं, तो सबसे पहले आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि गाली भी पहले आपने दी। आप आओ आगे, बुद्धिजीवी लोग, बात करो उनसे, हमारे समाज के लोग बैठे, आप इनसे बात करो और उनको प्रत्युत्तर दो। मेरी गलती है तो मैं समाज के ऊपर अपना, समाज के पैरों में अपना सर रख दूंगा, और जिंदगी में कभी सामा नहीं पहनूंगा और कभी किसी जगह प्रोग्राम पर नहीं जाऊंगा। आपके जिन लोगों की गलती को हमारे सामने लेकर आओ, क्यों गाली दी हमारे समाज को, क्यों अपमान किए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप लगभग राजस्थान में जितने आ सके, बहुत कम समय था, सिर्फ एक मैसेज के ऊपर आप लोग यहाँ पर पधारे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थे पुष्कर जयपुर का काम कुछ सब जगह से आप लोग पधारे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो साफ साफ लोग भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि छोटू जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, वो अपना राजनीतिक भविष्य तय कर रहे हैं। वो चाहे जनता का काम करके तय करे या अपनी समाज के लोगों के सामने रो करके तय करे, ये उनका अपना निजी अधिकार है, पर्सनल चॉइस है। साजिश और षड्यंत्र से जनता का दिल कभी नहीं जीता जा सकता। उसके लिए ओरन गोचर जैसे पवित्र मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। भाई साहब, छोटू सिंह रामना को अगर राजनीति में ही उतरना था तो उनके पास ढेरों मौके थे। थार में इतने आंदोलन चलते हैं, क्यों रविंद्र सिंह भाटी को ही टारगेट किया गया? क्या इस तरह से, यहाँ पर जितेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि इमोशनल कार्ड खेलकर दो समाजों के बीच जहर घोलकर आप अपने राजनीतिक जीवन को शुरू कर पाएंगे? सच में ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर समझदार इंसान होता, अगर कोई विवाद छोटा मोटा होता भी तो उसे सुलझा लेता। इसमें अब जातिवाद, भाईचारा सब खराब करने में कसर नहीं छोड़ी गई है छोटू सिंह रामना की तरफ से। उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जब लोगों को ये समझ में आ ही गया है कि ये सब हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, तो अब देखना बाकी में दिलचस्प होगा कि रविंद्र सिंह भाटी पर जो एफआईआर दर्ज हो गई है उसके बाद ये मामला और कितना आगे बढ़ता है, कौन सा नया मोड़ लेता है। बशर्ते आपका क्या कहना है, इन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपका क्या सोचना है, लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।